हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज का वर्क HLV डिरिजियो की द ऑफन गर्ल है। आज हम इसी लेसन को देखेंगे। अगर बात की जाए HLV डिरिजियो की, तो इनका पूरा नाम था हेनरी लुइस वेवेन डिरिजियो। ये अर्ली 19th सेंचुरी के एक एंग्लो इंडियन पोएट, टीचर और सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्हें यंग बंगाल मूवमेंट का फाउंडर माना जाता है। उनकी पोइट्री में पैट्रियोटिज्म, ह्यूमन सिंपैथी और सोशल रिफॉर्म की एक गहरी छाप मिलती है। द ऑर्फन गर्ल एक डीपली इमोशनल पोएम है, जिसमें एक यंग, सुंदर लेकिन दुखों से घिरी अनाथ लड़की की ट्रेजिक कहानी बताई गई है। पोएम में पोएट ने ऑर्फन गर्ल की हेल्पलेसनेस, लोनलीनेस और सोसाइटी की हार्शनेस को पोएट्री किया है। अगर बात की जाए ऑर्फन गर्ल की फादर की, तो उसके पिता युद्ध में शहीद हो गए, माँ दुख में मर गई और अब उसके पास न शेल्टर है, न कोई दोस्त। यह पोयम केवल सिंपैथी की मांग नहीं करती है, बल्कि पोएट इनडायरेक्टली यह मैसेज देता है कि ब्लेस्ड इज ही हु शेल्टर एन ऑर्फन फ्रॉम शारो एंड शेम। यह पोयम डी ट्रिपल एस बी टी जी टी पी जी टी इंग्लिश के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोयम है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं आज का। She was yet young and fair, but oh, she seemed marked for much woe in this unpitying world. Poor friendless wanderer। ठीक। तो ये लाइन कह रही है, इसमें पोयम कह रहा है कि सॉरी पोएट, वह अभी यंग और ब्यूटीफुल थी, लेकिन लगता था कि इस क्रूएल और अनपिटिंग वर्ल्ड में उसकी जिंदगी दुखों से भरी होगी। ठीक, अनपिटिंग वर्ल्ड। वह एक पुअर और फ्रेंडलेस वॉन्डरर थी, यानी बिना सहारे भटकने वाली। हर हेयर वॉज ब्लैक एज अ रेवन्स विंग्स। अगर उसके बालों की बात की जाए, तो वो रेवन यानी काले कौवे के पंखों जैसे काले थे। और हर चीक द टुलिप ह्यू डिड वियर, और गाल टुलिप के रंग जैसे गुलाबी। हर वॉइस वॉज सॉफ्ट एज वेन नाइट विंड सिंग्स। ठीक, उसकी वॉइस उतनी सॉफ्ट थी जैसे रात की हल्की हवा गुनगुनाती है। हर ब्रोज वॉज एज अ मून बीम फेयर। ठीक, उसका माथा मून बीम यानी चांदनी जैसा उजला था। नेक्स्ट, हर शायर हैड ज्वाइन द वेक ऑफ वॉर। उसके पिता, शायर मतलब पिता, युद्ध में चले गए। उसके पिता जो है युद्ध में चले गए थे। उन्होंने बैटल के शोक, शाउट्स और घाव सब देखे। ठीक, द बैटल शोक इन द साउथ एंड स्कार। ठीक, ही न्यू एंड गेन्ड अ ग्लोरियस ग्रेव। ठीक, और आखिर में एक ग्लोरियस ग्रेव यानी एक सम्मानजनक मृत्यु पाई। ठीक, सच इज द ग्रैंडन ऑफ द ब्रेव। और यह बहादुरों का एक ग्रैंडन है, यानी इनाम होता है। Her youngest mother, suffering hurt, could not endure a wind's part। उसकी माँ के सफरिंग हर्ट ने विडो का जीवन बर्दाश्त नहीं किया। ठीक, एंड शी sunk beneath her soul's distress and left her infant parentless। और वह अपने दुखों में डूब गई और अपनी छोटी बच्ची को पेरेंटलेस छोड़ गई। She hath no friend on his cold black earth। ठीक, तो इस ठंडी और बेरहम दुनिया में उसका कोई फ्रेंड नहीं था। टू गिव हर शेल्टर, अ होम एंड हर्थ, जो उसे शेल्टर, होम या हर्थ यानी चूल्हा या गर्माहट दे सके। ठीक, द लाइफ्स डेरी डेजर्ट द अलोन शी मस्ट वेंड। अब उसे लाइफ के इस डेजर्ट में अकेले चलना था। ठीक, फॉर एलियास द रेस्ट हैव नेवर अ फ्रेंड। ठीक, क्योंकि सच में रैज्ड यानी दुखी लोगों के पास कभी फ्रेंड्स नहीं होते हैं। एंड शुड शी स्ट्रे फ्रॉम वर्च्यू वे, द वर्ल्ड विल स्क्रॉन एंड इट्स स्क्रॉन कैन स्ले।
लेकिन अगर वह कभी वर्च्यू या सदाचार, वर्च्यू मतलब वही सदाचार के रास्ते से भटक गई, तो वर्ल्ड उसे स्क्रॉन यानी तिरस्कार करेगा। ठीक? A shame hath enough to wring the breast with the weight of sorrow and guilt oppressed। ठीक? और यह स्क्रॉन उसकी ज़िंदगी खत्म भी कर सकता है। शेम यानी शर्म खुद ही दिल को दबाने के लिए काफ़ी है, खासकर जब वो शारो और गिल्ट के बोझ से दब जाता है। नेक्स्ट। But oh, it's coldly cruel to wound the bosom whose blood must gush unbound. No tear is so bright as the tear that flows for erring women's unpitied woes। तो लेकिन यह कोडली क्रूएल जो है यानी ठंडी निर्दयता उस दिल को चोट दी जाए, लेकिन यह कोल्डली क्रूएल है कि उस दिल को चोट दी जाए जिसका खून पहले ही बह रहा है। कोई भी टीयर इतना ब्राइट नहीं जितना वह आंसू जो एक ईयरिंग वुमेन यानी भटकी औरत के अनपीटेड यानी असहानुभूतिपूर्ण दुखों के लिए बहाया जाए। लास्ट। एंड ब्लिस्ड बी फॉर एवर हिज ऑनर्ड नेम हु शेल्टर्स एन ऑर्फन फ्रॉम शारो एंड शेम। और सदा धन्य है उसका नाम जो एक ऑर्फिन को शारों और शेम से बचाता है और उसे शेल्टर देता है। ठीक। एचएलवी डिरुजियो का बहुत कलकत्ता एंग्लो इंडियन पोएट हैं, टीचर हैं, जिन्हें बंगाल रेनेसा का एक पायनियर माना जाता है। पहले लेसन में हमने इसको देखा था, इसके पहले वाले। द ऑफन गर्ल एक नरेटिव पोएम है जो एक अनाथ लड़की की सोशल आइसोलेशन और इमोशनल सफरिंग को दर्शाती है। पोएम में ऑर्फिन मोटिव इनोसेंस और हेल्पलेसनेस का एक यूनिवर्सल सिंबल बनता है। डेरोजियो ने इस वर्क में सिंपैथी इवोक करने के लिए सेंटिमेंटल और रोमांटिक डिक्शन का इस्तेमाल किया है। सेटिंग वो क्यों रखी गई ताकि ऑर्फिन की स्थिति किसी भी समाज में रिलेटेबल लगे। पोएम में लोनलीनेस सेंट्रल थीम है जो पर्सनल लॉस से सोशल नेग्लेक्ट तक फैलता है। डेरोजियो ने ऑर्फिन की इमेज को विजुअल डिटेल से पेंट किया है। पेल चिक्स, डाउनकास्ट आईज एंड सिंपल अटायर। द ऑर्फिन गर्ल विक्टोरियन इरा सेंटिमेंटल पोइट्री से इन्फ्लुएंस दिखाती है, लेकिन इंडियन सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट के साथ। पोएम में टोन कंपैशनेट लेकिन अनडिरेलिंग क्रिटिसिज्म सोसाइटी की एपैथी पर भी है। डेरोजियो की कंसाइज स्ट्रक्चर पोएम को इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड बनाती है। द ऑर्फन गर्ल में रिपीटेशन ऑफ पुअर एंड लोन जैसे वर्ड्स ऑर्फन की वल्नरेबिलिटी को एम्फेसाइज करते हैं। पोएम में कोई डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं है जिससे ऑर्फिन की साइलेंट सफरिंग और गहरी लगती है। डिरिजियो इमेजरी में नेचुरल एलिमेंट्स जैसे फेडिंग फ्लावर का इस्तेमाल ऑर्फिन की फेडिंग स्पिरिट को सिंबलाइज करने के लिए करता है। इस पोएम में जेंडर भी सटल रोल निभाता है। ठीक। ऑर्फिन गर्ल की प्लाइट को पार्टिकल नेग्लेक्ट और ज़्यादा एम्पलीफाई करता है। पोएम के एंड में रेजोल्यूशन नहीं है जिससे रीडर में लिंगरिंग सैडनेस बनी रहती है। द ऑर्फन गर्ल चैरिटी और कंपैशन के मोरल लेसन की तरह भी पढ़ी जा सकती है। डिरोजियो के वर्ल्ड चॉइस में सिंप्लिसिटी ताकि इमोशनल इम्पैक्ट एक ड्यूलेटेड ना हो। पोएम रोमांटिक ट्रेडिशन की तरह इंडिविजुअल सफरिंग को यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में बदल देती है। ऑर्फिन के डिस्क्रिप्शन में देयर देयर एडेयर गारमेंट इमेजरी इकोनॉमिक हार्डशिप का एक सीधा संकेत है। डिरिजियो इस पोएम में एम्पैथी को पोएटिक पर्पस के रूप में फोरग्राउंड करते हैं, न कि सिर्फ एस्थेटिक ब्यूटी को। द ऑर्फन गर्ल में डिरिजियो ने ऑर्फन की एक टीयरफुल आई इमेजरी से अनस्पोकन ग्रीफ को व्यक्त किया। पोएम में लाइट और शैडो का कॉन्ट्रास्ट ऑर्फन की होप और डिस्पेयर के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। डिरिजियो ने ऑर्फन की स्थिति को नेग्लेक्टेड ब्लॉसम के मेटाफर से कंपेयर किया। पोएम में सोशल गीज absent है जिससे ऑर्फन की इनविजिबिलिटी ज़्यादा महसूस होती है। द ऑर्फन गर्ल में नरेटर की सिंपैथी एक्टिव है जो रोमांटिक एम्पैथी की परंपरा को फॉलो करती है। डिरिजियो ने ऑर्फिन की आइसोलेशन को फिजिकल स्पेस इमेजरी एम्प्टी स्ट्रीट डिजोलेट पाथ से सपोर्ट किया है। पोएम मोरल सेंसिबिलिटी को अपील करती है, खासकर प्रिविलेज्ड वर्ग की जिम्मेदारी पर।
डिरिजियो की पोएट्री अक्सर मार्जिनलाइज्ड फिगर्स को सेंटर में लाती है। ऑर्फिन यहाँ उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ऑर्फिन की स्लो स्टेप इमेजरी टाइम के बोझ और हेल्पनेस को सिंबलाइज करती है। पोएम का एक मेलंकोलिक रिदम ऑर्फिन के लाइफ की मोनोटोनी को रिफ्लेक्ट करता है। द ऑर्फिन गर्ल में फेडेड स्माइल ऑर्फिन की लॉस्ट चाइल्डहुड इनोसेंस का एक पोइग्नेंट संकेत है। डेरिजियो ने ऑर्फिन की स्थिति को यूनिवर्सल बनाने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन नाम अवॉइड किया। पोएम में वेदर इमेजरी जैसे कोल्ड विंड इमोशनल डिसोल्यूशन को इंटेंसिफाई करता है। ऑर्फिन के पास कोई पोजीशंस नहीं जिससे एब्सोल्यूट पॉवर्टी का थीम क्लियर होता। पोएम एक मोरल मिरर की तरह काम करती है, रीडर को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सोचने पर मजबूर करती है। डेरोजियो ने ऑर्फिन की फ्रेजिलिटी को लाइक अ ट्रेम्बलिंग लीफ स्माइल से कैप्चर किया है। द ऑर्फिन गर्ल रोमांटिक पोएट्स की तरह एक ह्यूमन सफरिंग को नेचुरल इमेजरी के साथ इंटरव्यू करता है। पोएम का स्टेडी मीटर ऑर्फिन की स्लो पर्पसलेस जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। ऑर्फिन की आइज में अनस्पोकन प्ली का इमेज साइलेंट क्राई फॉर हेल्प का एक संकेत है। डिरिजियो ने इस पोएम को ओवर ओवर्ट पॉलिटिकल नहीं बनाया, जिसे इसका ह्यूमैनिटेरियन अपील जो है टाइमलेस हो गया है। द ऑर्फिन गर्ल में वाइथर्ड होप और फ्रेज साइकोलॉजिकल डिस्पेयर को फिजिकल डिके के साथ जोड़ता है। डिरिजियो ऑर्फिन की लोनलीनेस को एम्फेसाइज करने के लिए भीड़ या कंपेनियनशिप के किसी भी एलिमेंट को अब्सेंट रखते हैं। पोएम की इमेजरी में हंगर और एग्जॉशन इनडायरेक्टली हिंटेड है और ओवरली डिस्क्राइब नहीं किया गया। ऑर्फिन का जर्नी बिना डेस्टिनेशन के है, होपलेस वॉन्डरिंग का सिंबल। पोएम में कोई सुपरनेचुरल या मैथिकल एलिमेंट नहीं है, जिससे रियलिज्म और बढ़ जाता है। डिरिजियो ऑर्फिन के सफरिंग को सेंटिमेंटल एक्सेस के बिना प्रेजेंट करते हैं, जिससे टोन डिग्निफाइड रहता है। टैटर्ड वेल इमेजरी ऑर्फिन की सोशल और इमोशनल वल्नरेबिलिटी दोनों को रिफ्लेक्ट करती है। पोएम को विक्टोरियन सेंटिमेंटलिटी के एक प्रीकर्सर के रूप में भी देखा जा सकता है। डिरिजियो ऑर्फिन की प्लाइट को सोसाइटी की मोरल बैंकरप्सी का इंडायरेक्टमेंट बनाते हैं। द ऑर्फिन गर्ल में विजुअल इमेजरी डोमिनेंट है, जिससे रीडर सीन को विविडली इमेजिन कर पाता है। द ऑर्फिन गर्ल में साइलेंट टीयर इमेजरी ऑर्फिन के सप्रेस्ड पेन को हाईलाइट करती है। पोएम की नरेटिव वाइज कंपैशनेट है, लेकिन पिटी के बजाय रिस्पेक्ट के साथ ऑर्फिन को पोर्ट्रे करती है। डिरिजियो ऑर्फिन की प्लाइट को इंडिविजुअल ट्रेजेडी से उठकर यूनिवर्सल ह्यूमन सफरिंग का एक प्रतीक बनाते हैं। लोनली पाथ इमेजरी आइसोलेशन और अबैंडनमेंट के इमोशनल वेट को बढ़ाती है। पोएम में कोई डायलॉग नहीं है, जिससे ऑर्फिन की वॉइसलेसनेस और भी जोर से महसूस होती है। डिरिजियो ऑर्फिन को पैसिव विक्टिम नहीं, बल्कि इंड्योरेंस के सिंबल के रूप में सटली फ्रेम करते हैं। पोएम का मेलंकोलिक मूड रोमांटिक इरा की सेंसिबिलिटी को फेथफुली कैप्चर करता है। पेल चीक इमेजरी डिप्रिवेशन और इल हेल्थ दोनों की ओर संकेत करता है। द ऑर्फन गर्ल में रिपीटेशन ऑफ अ सॉफ्ट कॉन्सोनेंट सैडनेस एंड जेंटलनेस का एक इफेक्ट क्रिएट करता है। पोएम का टाइमलेस अपील इसकी अनकल्चर्ड डायरेक्ट इमोशनल ट्रुथ में छुपा है। द ऑर्फन गर्ल में फैंट स्टेप इमेजरी ऑर्फन की फिजिकल वीकनेस और इमोशनल डिफीट दोनों को दर्शाती है। डिरिजियो नेचुरल सराउंडिंग्स को इंटेंशनली नेचुरल रखते हैं, ताकि रीडर का फोकस ऑर्फन पर ही रहे। पोएम का लिनियर प्रोग्रेशंस ऑर्फन की जर्नी को बर्थ टू डेथ मेटाफर की तरह प्रस्तुत करता है। रैग्ड ड्रेस सिर्फ पॉवर्टी नहीं, बल्कि प्रोलॉन्ग्ड नेग्लेक्ट का भी प्रतीक है। पोएम में कोई हैप्पी रेजोल्यूशन नहीं है, जिससे इसका रियलिज्म और इम्पैक्ट बढ़ता है। डिरिजियो ऑर्फिन को एजलेस बनाते हैं, ताकि विक्टिमहुड को किसी भी स्पेसिफिक स्टेज तक सीमित न किया जाए। आईज टू द ग्राउंड इमेजरी शेम और होपलेसनेस कंटेंशंस रखती है। पोएम का ब्रेविटी इसे ऑलमोस्ट लिरिकल स्केच जैसा फील देता है। ऑर्फिन के डिस्क्रिप्शन में एक लाइट इमेजरी एब्सेंट है, जिससे ग्लूम का माहौल कंसिस्टेंट रहता है। डिरिजियो रिस्ट्रेन्ड इमोशनल टोन पोएम को ओवरली सेंटिमेंटल होने से
बचाता है। द ऑर्फन गर्ल में कोल्ड विंड, इमेजरी हार्डशिप और इमोशनल नंबनेस दोनों का संकेत देती है। पोयम का मीटर स्मूथ है, जिससे ट्रेजिक कंटेंट के बावजूद लिरिकल ब्यूटी बनी रहती है। डिरिजियो ने ऑर्फन की बैक स्टोरी रिवील नहीं की, जिससे यूनिवर्सलिटी बनी रहती है। स्लो ट्रीड इमेजरी होपलेस जर्नी को एम्फेसाइज करती है। पोएम में किसी भी हेल्पर फिगर का अब्सेंस सोसाइटी की एपैथी का एक सिंबल है। डिरिजियो की लैंग्वेज सिंप्लिसिटी पोएम को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने के योग्य बनाती है। ऑर्फिन के डिपिक्शन सिंपैथी इवोक करती है, लेकिन इसे मोरल लेसन में कन्वर्ट नहीं करती। संकिन आइज इमेजरी स्टारवेशन और प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग का संकेत है। पोएम का ओवरऑल टोन सबड्यूड है, जो मेलोड्रामा से बचाता है। डिरिजियो ऑर्फिन के सफरिंग को ट्रांसीन नहीं बल्कि कांस्टेंट रियलिटी के रूप में प्रेजेंट करते हैं। द ऑर्फिन गर्ल में लैंडस्केप डिस्क्रिप्शन मिनिमल है, जिससे इमोशनल फोकस ऑर्फिन के चेहरे और जेस्चर पर रहता है। पोएम ऑर्फिन को केवल विक्टिम नहीं बल्कि एक क्वाइट डिग्निटी और एम्बॉडीमेंट भी दिखाती है। डिरोजियो के डिक्शन में हार्श कॉन्स्टेंट्स कम है, जिससे टोन सॉफ्ट और एम्पैथेटिक बना रहता है। बेयर फीट इमेजरी डिप्रिवेशन के साथ वल्नरेबिलिटी को भी यह कन्वे करती है। पोएम में कोई रिलीजियस कंसोलेशन का एलिमेंट नहीं है, जिससे रियलिज्म बढ़ता है। ऑर्फिन के चारों तरफ एम्प्टीनेस का एक माहौल है, उसके आइसोलेशन को एम्पलीफाई करता है। डेरोजियो ऑर्फिन को टाइमलेस फिगर बनाकर कॉलोनियल इंडिया के बियॉन्ड भी रेलेवेंट बना देती हैं। पोएम की ब्रेविटी और क्लियरिटी इसे ओरल रिसाइटेशन के लिए इफेक्टिव बनाती है। थिन फ्रॉम इमेजरी नेग्लेक्टेड एंड फ्रैगिलिटी दोनों सजेस्टेड करती हैं। पोएम का नरेटिव स्टैंस डिटैच्ड होते हुए भी डीपली कंपैशनेट है। द ऑर्फिन गर्ल में कलर इमेजरी लगभग अब्सेंट है, जिससे मोनोटोन सैडनेस का माहौल बना रहता है या बनता है। डिरिजियो ऑर्फिन के सफरिंग को स्पेक्टिकल नहीं बल्कि क्वाइट ऑब्जर्वेशन के तरफ पेश करते हैं। पोएम में रिपीटेशन का अभाव है, इसे कंसाइज और इम्पैक्टफुल बनाए रखता है। स्लो फैंट स्टेप इमेजरी एज से नहीं बल्कि स्टारवेशन इंड्यूस्ड वीकनेस से जुड़ी है। ऑर्फिन का कोई नेम न होना उसे यूनिवर्सल सिंबल ऑफ सफरिंग बनाता है। पोएम के एंड में रेजोल्यूशन का अभाव रीडर को अनसेटल्ड छोड़ देता है। डिरिजियो की रोमांटिक इन्फ्लुएंस नेचर इमेजरी में नहीं बल्कि डीप ह्यूमन इमोशन पोर्ट्रेल में दिखती है। पोएम का सब्जेक्ट मार्जिनलाइज्ड फिगर है, जो उस समय इंडियन इंग्लिश पोएट्री में अनकॉमन था। ऑर्फिन के जेस्चर वर्डलेसली उसकी पूरी कहानी बयां कर देती है। डिरिजियो पोएटिक इकोनॉमी का इस्तेमाल करके हैवी इमोशन को फ्यू लाइंस में पैक कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।